हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके पास सेकंड पार्ट ही है, जिसमें हमारे पास गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कि आपके पास जो प्रोडक्ट है टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का वो आपके पास किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। इन्होंने कहा वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इन्होंने कहा कि हमें क्या जरूरत है, हमें जो इंटीजर्स है वो फाइंड करने की क्या है, जरूरत है। देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपके पास होते क्या, पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि आपके पास जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब आपके पास जो लगातार टर्म्स चलते हैं, मतलब आपके पास जैसे मान सकते हैं मेरे पास 2 3 4 5 होते हैं, पर इनको हम सीधा तो नहीं लिख सकते कि आपके पास जिसका हमें नहीं पता उसको हम कैसे लिखते हैं। आपके पास जैसे सॉल्यूशन में हम आपके पास देखेंगे, इन्होंने कहा हमने मान लिया लेट बी द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो हमने मान लिया आपके पास क्या है, एक्स है। क्या आपके पास एक्स है। तो आपके पास जो सेकंड है, आपके पास जो सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है वो आपके पास क्या है, एक्स प्लस का 1 है। मतलब आपके पास जो जर्नल आपके पास लिखा जाते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, वो आपके पास कैसे लिखे जाते हैं, एक्स और एक्स प्लस का 1। मतलब वही नंबर जो आपके पास लगातार होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। जैसे अगर मैं बाय द चांस एक्स की वैल्यू 1 मान लेती हूँ तो 1, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2। अगर मैं इसकी 3 मान लेती हूँ, इसकी 4 5 मान लेती हूँ तो इसकी आपके पास 6। ऐसे ही मतलब आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब आपके पास जो लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा इन दोनों का आपके पास जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एक्स प्लस का 1 है वो आपके पास किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। किसके इक्वल है, हम आपके पास अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई मैं एक्स के साथ करूँगी तो आपके पास एक्स का स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगी तो 1 इज सॉरी एक्स इज इक्वल टू 306 है। जब हमने एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ की तो आपके पास एक्स स्क्वायर, जब एक्स की मल्टीप्लाई अपने 1 के साथ की तो मेरे पास क्या है, एक्स आया इज इक्वल टू 306। इन्होंने कहा एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स इज इक्वल, सो इस तरह आप ले लेके आएंगे तो आपके पास किस माइनस का 306। तो आपके पास जो आपके पास प्लस का 306 था वो आपके पास किसका आ गया, आपके पास माइनस का। किसका आ गया आपके पास, माइनस का। तो इन्होंने कहा आपके पास हम करेंगे आपके पास फैक्टराइजेशन से। इन्होंने कहा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 306 आए, ऐड करें आपके पास कितना है, 1 आए। फर्स्ट वाली और जो आपके पास लास्ट वाली टर्म होती है वो तो मेरे पास ऐसी कैसी लिखी होती, इक्वल टू में 0 भी आपके पास ऐसी कैसी। हमने क्या कि आपके पास मल्टीप्लाई किया तो 306 आए, ऐड किया आपके पास कितना है, 1 आए। तो हमारे पास जो नंबर होते हैं वो थे आपके पास 18x और माइनस का 17x। देखिए जब आप 18 की मल्टीप्लाई 17 के साथ करोगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो होता है मेरे पास 306 आता है। क्या था आपके पास, 306 है। जब आप 18 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x। तो आपके पास x प्लस का 18, इधर से आपने माइनस का 17 कॉमन निकाला तो इधर आपके पास x प्लस का 18। देखिए 17 तो इधर था, आपने 17 कॉमन निकाला, x आपके पास इधर बचा, माइनस कॉमन निकाला तो आपके पास ये टर्म प्लस की। जब आप 306 को डिवाइड करोगे 17 तो आपके पास कितना आएगा, मेरे पास 18 आएगा। तो इसलिए आपके पास क्या है, 18, क्योंकि आपने कॉमन निकाला है। ठीक है, तो x प्लस का 18 आपके पास कॉमन आ रहा है, x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग लिखो, x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 18। पर इन्होंने कहा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो मेरे पास नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्या हुआ, नेग्लेक्ट हुआ। क्या हुआ, नेग्लेक्ट हुआ। तो आपके पास x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी बची, मेरे पास 17। अगर आपके पास x की वैल्यू 17 है तो आपके पास जो x प्लस 1 है वो आपके पास किसकी, 17 प्लस का 1, तो आपके पास किसके इक्वल होगा, वो मेरे पास 18 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आपके पास 18 के। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आपके पास ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।